राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज दिन मंगलवार है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ। भगवान श्री कृष्ण जिनकी मुस्कान में सृष्टि का सौंदर्य बसता है, उन्हीं प्रभु के प्रेम में लीन था एक भोला भला किसान धनन्ना। ना कोई वेद का ज्ञान, ना कोई पूजा की विधि, सिर्फ एक मासूम हृदय और अटूट विश्वास। जिस बालक ने पत्थर में भगवान देखा, उसे भूख लगी तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाया, और जब भगवान ने नहीं खाया तो वह 3 दिन भूखा रहा पर प्रेम में अडिग रहा। यही वह भक्ति थी जो नियमों में नहीं, प्रेम में बंधी थी, जहाँ सादगी ही साधना और निष्कपटता ही ज्ञान। जब उस छोटे से किसान ने अपने ठाकुर को पुकारा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर उतर आए, रोटी खाए, गाय चराए और अपने भक्त के संग खेलते रहे। ये कहानी है उस प्रेम की जो शास्त्रों से नहीं, निर्मल हृदय से जन्म लेता है, जहां विश्वास ने चमत्कार रचा और एक साधारण किसान बन गया। धनन्ना सेठ भगवान का सच्चा दास और भक्ति का अमर प्रतीक। आइए सुनते हैं उस पवित्र गाथा को जहां भक्ति ने भगवान को भी झुका दिया और सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। धनन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धनन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। वे उन्हें पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। बालक धनन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तब बालक धनन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। वह कहने लगा कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए, परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धनन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धनन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वह एक गोलमटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का एक पत्थर लेकर आए। तब वह धनन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन जी को वह बड़ा काला पत्थर, जिसे बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया, धनन्ना को दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धनन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धनन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते थे। धनन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वह खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धनन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। धनन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वह भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धनन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते थे। चौथे दिन की बात है, धनन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। धनन्ना जी बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया भी नहीं आई क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धनन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धनन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धनन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो कई दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया। धन जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धनन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चराता हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा।
उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धनन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धनन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धनन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धनन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्रीमान श्री रामानंद आचार्य जी ने धनन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धनन्ना जी बोले, गुरु जी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धनन्ना जी घर को लौट आए। इसके बाद जैसे ही धनन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धनन्ना जी संतों की बहुत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धनन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते उन्हें भोजन खिलाते थे। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धनन्ना जी सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धनन्ना जी के पिताजी ने धन जी से कहा कि देखो धनन्ना, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में इक्का दुक्का साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है, हम अपनी खेतीबाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें? तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं, और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें अगर साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धनन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आ जाओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धनन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धनन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धनन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धनन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धनन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वह जगतगुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धनन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वह यहीं मिल गए, निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में, चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धनन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धनन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ भी ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धनन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज के गेहूं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उससे दाल चावल तथा जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था चूरमा सब सामान खरीद लिया। सामान लेकर धनन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धनन्ना जी बैठकर भोजन किए। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धनन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला करके दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा।
यही सोचकर धनन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए इस रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक धनन्ना जी ने जो बोरी में रेत भरी थी, सारी बोरियां खेत में बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं। वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वह सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धनन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए तो बोले कि पिताजी मैं खेत बो आया हूं। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धनन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धनन्ना जी सोचने लगे ये सब तो उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसीलिए ऐसी बातें सब कर रहे हैं। तब धनन्ना जी आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो वहां पहुंचकर वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में बालियां थी। जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर अब फसल उगाई थी, और इतनी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धनन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धनन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धनन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धनन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धनन्ना जी बोले, पिताजी जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए जो गेहूं दिया था उस दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैंने उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ठहराकर जो भी बीज मैंने बोने के लिए गेहूं लिया था सब बनिए की दुकान पर बेचकर मैंने संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर यह फसल कैसे हो गई यह मुझे नहीं मालूम। धनन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले कि मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं। खूब साधुओं को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धनन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतनी ही खेती से पहले से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धनन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संतों की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आई। धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सत्कार करते थे। अब धन जी जब भी खेतों में फसल बोते ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धनन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वह लोग धनन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छींट लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धनन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा। धन जी के गांव में अकाल पड़ गया। धनन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल पड़ने के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धनन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन जी का भी भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धनन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वह किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर वह लोगों की मदद करेंगे। धन जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बनाकर दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उन्होंने कहा कि धनन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब यह फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धनन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धनन्ना जी पागल हो गए हैं। ऐसे भीषण काल में फसल बो रहे हैं और वह भी तुम्बा की। इस कड़वे तंबाकू तो पशु भी नहीं खाते, ये तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धनन्ना जी ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुम्बा और लौकी के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाए। सभी लोग कहने लगे कि ऐसे भीषण काल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वह सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया। अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और उसने फसल में बोई तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता।
धन जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन जी ने सोचा अब दान करने को तो कुछ भी नहीं है, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धनन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर को ले आए। जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तंबा में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितना किसी राजा के पास शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धनन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धनन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वह दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धनन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग बरसों तक धनन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे। धनन्ना जी ने अपने जीवन में बहुत मंदिर, बावलिया, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धनन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धनन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वह धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। भगवान की कृपा धन्ना पर बनी और धनन्ना से धनन्ना सेठ बन गए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब आइए श्रवण करते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवर्षि नारद से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथ्वी ने देवर्षि नारद से विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य वर अर्थात पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदनादि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ्य देवे। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वेधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करें उसका पति चिरजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा।
अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भीष्म पंचक यानी पंचभीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मुजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मुजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मुजरी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी कैसी थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली होली, किसी झलकेला, किसी कामिनी गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे तुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आए और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आए और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब ये रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी। तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करें, तब ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। उनका तुमसे हमारा आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल फिर नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।